हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? फाइन, गुड। चलिए आज हम लोग कल्पतरु से एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनेंगे और वो कहानी का नाम है तोतो चान। डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी जापान की है ना। तो आइए देखते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपने पहले नहीं सुना होगा, तो मैं इनका प्रोनाउंसिएशन और इसका अर्थ भी बताते चलूँगी। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा है। ओईमाची रेलगाड़ी से वे दोनों, ओईमाची जैसे हमारे भारत में रेलगाड़ियों के नाम है ना, राजधानी एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी, मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इसी तरह से वे दोनों जियुगा ओका, जियुगा ओका स्टेशन जैसे हमारे यहाँ स्टेशन के नाम है ना, भिलाई स्टेशन, दुर्ग स्टेशन, रायपुर स्टेशन, वैसे ही। तो वो एक एरिया का नाम था और उसी एरिया के नाम पर उस स्टेशन का नाम पड़ा। माँ ने तोतो चान का हाथ अपने हाथ में थामा, टिकट दिखाकर निकलना जो था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उनका हाथ पकड़ रखा था, भीड़ था इसलिए। तोतो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। वो पहली बार ट्रेन में बैठकर जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? अपने नए स्कूल। उसने अपना कीमती टिकट मुट्ठी में कस कर छुपा लिया। कीमती मतलब बहुमूल्य। टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। कतई मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं ये टिकट अपने पास रख लूँ? उसने टिकट बाबू से पूछा। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकती, टिकट बाबू ने उससे टिकट लेते हुए कहा। टिकटों से भरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? नहीं, ये स्टेशन के हैं, टिकट बाबू ने निकलने वालों के हाथों से टिकट छीनते हुए जवाब दिया। टिकट चेकर जो है उस देश की सरकार का एम्प्लॉय होता है, तो उसका काम होता है टिकट कलेक्ट करना, और वो फिर अपने घर नहीं ले जाते, वो जो स्टेशन के ऑफिस होते हैं वहाँ पे उनको सबमिट करना होता है ना। ओह, तो चांद ने हसरत भरी नज़र डिब्बे पर डाली और आगे कहा। एक बार वो पीछे मुड़ी और उसने खड़े हुए ट्रेन को देखा और क्या बोला? मैं बड़ी होकर रेलगाड़ी की टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने अब पहली बार तो चांद को ध्यान से देखा। टिकट चेकर अभी तक तो अपना काम में बिजी था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसका ध्यान उस बच्ची पर गया। मेरा नन्हा भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है, तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। मेरा नन्हा मतलब मेरा बेटा भी इसी तरह से टिकट चेकर बनना चाहता है, तो चाहो तो आगे चलकर आप दोनों एक साथ काम कर सकते हो। यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो मम्मी ने पोशाक पहनी हुई है ये भारत से अलग है ना। तो ये जापानी पोशाक है जो वहाँ की महिलाएं पहनती है। और जो उसने देखा टिकट चेकर को कोट में और स्मार्ट एकदम जेंटलमैन की तरह, तो वो बहुत आकर्षित हुई और उसको ये भी लगा कि मैं टिकट चेकर ही बनूंगी, है ना। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं अपने नए स्कूल जा रही हूँ। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। तो वो क्या बोली कि मैं टिकट चेकर बनूंगी। माँ ने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो, क्योंकि कभी किसी जासूस को उसने देखा होगा तो उसके दिमाग में यही आया होगा कि मैं टिकट बेचने वाली मैं जासूस बनूंगी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी, मतलब उसके दिमाग में याद आया। उसने अपनी माँ की ओर देख जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? अब उसकी कल्पना शक्ति देखिए कि वो दोनों ही बनना चाहती है ना। क्योंकि जो स्टेशन मास्टर होता है या टिकट चेकर होता है, उसको तो स्टेशन पे ही काम करना पड़ता है या रेल में ही काम करना पड़ता है, तो वो जासूसी का काम कब करेगी? लेकिन उसके दिमाग में आया कि वो दोनों ही काम करेगी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो चांद फिर बोल उठी, मैंने अपना विचार बदल लिया है, मैं सोचती हूँ कि मैं गाने वालों की टोली में शामिल हो जाऊँ। तो चांद को गाना भी आता था और उसने सोचा होगा कि मुझे तो गाना आता है और मुझे गाना अच्छा भी लगता है, तो क्यों ना मैं गाने वालों के ग्रुप में शामिल हो जाऊं और गाना गाऊं। जब तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वो हैरान रह गई। हैरान मतलब आश्चर्यचकित रह गई।
गेट के 2 खंबे असल में 2 पेड़ थे, मतलब वो बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक था। और उसमें क्या किया गया था कि जो आजू बाजू 2 बड़े बड़े पेड़ खड़े थे उसी को गेट बना दिया गया। अरे ये गेट तो बढ़ रहा है, तो अब पेड़ है ना वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा होगा। तो चांद ने कहा। कुछ पास पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो वो जो जो पेड़ की जो ब्रांच थी ना, उसी में जो स्कूल के नाम का बोर्ड था उसको टांग दिया गया था, और वो हवा से हिल हिल के टेढ़ी हो गई। तो वो क्या नाम था? तोमोएगा कुएन। नाम क्या था? तोमोएगा कुएन। तो चांद ने अचानक एक चीज़ देखी और उसे लगा वह सपना देख रही है। माँ, क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत दिनों से जो ट्रेन के डब्बे हैं वो खाली पड़े होंगे, तो उसको स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया है ना। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। उन्हीं में बच्चे जो थे वो पढ़ते थे। तो चांद को लगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि स्कूल बिल्डिंग में बनाए जाते हैं, है ना, लेकिन वो जो था ट्रेन के डब्बों में बना हुआ था। तो चांद की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो हैरान हो गई कि जिस ट्रेन के डिब्बे में वो बैठ के आई, अब वो उसी में पढ़ाई भी करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितनी प्यारी सी ये कहानी थी। इस कहानी को आप दोबारा से अपने आप पढ़ें, बहुत आनंद आएगा, है ना। और देखिए एक छोटी सी बच्ची का तस्वीर देखिए, उसने सारा मेकअप किया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, और बस कपड़े नहीं पहने हैं, है ना। ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।